अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो हमने क्लास 1 मैथ की बुक कंप्लीट की है। अब हम मैथ की क्लास 2 को पढ़ रहे हैं और हमारा जो यूनिट 1 है वो है हमारे पास नंबर्स। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई नंबर्स गिवन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैंने आपको समझाया था क्लास 1 की मैथ में कि असेंडिंग ऑर्डर हम वो नंबर्स को कहते हैं जो छोटे नंबर से स्टार्ट होते हैं बड़े नंबर तक, और डिसेंडिंग ऑर्डर हम उनको कहते हैं जो हमारे पास बड़े नंबर से छोटे नंबर तक हम आते हैं, उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कौन सा नंबर है जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 8 छोटा है, उससे बड़ा 23 है, उससे बड़ा 100 है, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो हमने इसको सही किया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 100 है, फिर 23 है, फिर 8 है, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, तो ये हम रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पे देखिए 23 है, फिर 100 है, फिर 8 है, यहाँ पे भी आगे पीछे नंबर से, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे 73 है, 42 है, 21 और 9, ये भी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे भी 9, 21, 42 और 73 है, तो 9 से बड़ा 21 होता है, फिर 42, फिर 73, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही नंबर्स हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर के, तो हम इसको राइट कर देंगे। अब यहाँ पे 42, 21, 9, 73, ये भी आगे पीछे नंबर है, तो ये हमारा रॉन्ग है। 132, फिर 112, 182, 142, ये भी आगे पीछे है, तो रॉन्ग है 182। अब यहाँ पे देखिए शुरू में ही बड़ा नंबर है, फिर छोटा है, तो यहाँ पे देख के ही पता चल गया कि ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे 112 है, फिर 132, 142, 182, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर हुआ। यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 13 है, फिर 73 है, तो यहाँ पे देख के ही पता चल गया है कि ये हमारे पास छोटा नंबर है, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे 73 है, फिर 93 है, तो 93 से 73 छोटा है, तो ये भी हमारा नहीं है। यहाँ पे 93 है बड़ा, फिर उससे छोटा 73, फिर 13 है, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। यहाँ पे 34 है, 79 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे 85, 79, 58, 34, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। 34, 58, तो ये नहीं हुआ। 165 है, फिर 143 है, फिर 132 है, फिर 156 है, अब ये बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। 132 छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी नहीं हुआ। 165, फिर 156, 143, 132, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। होप कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक्सरसाइज नंबर 7 है हमारे पास, वो है टिक द गिवन सेट ऑफ नंबर्स विच आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब उनको हमें टिक करना है उस सेट को जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये 17, 19, 41, 50, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। 45, 58, 74, 92, ये भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे 54, 47, 32, 25, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे बस फिर हम इसको बस नहीं करेंगे टिक, क्योंकि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, तो हम इसको टिक भी नहीं करते या रॉन्ग भी नहीं करते, बस छोड़ देते हैं। यहाँ पे 100 है, 104, 111, 120, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। 174, 163, ये हमारा नहीं हुआ। 224, 250, 216, ये भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ। अब यहाँ पे है क्रॉस द गिवन सेट ऑफ नंबर्स विच आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब उस सेट को हमने क्रॉस करना है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे 65 है, 57 है, यहाँ पे 88 है, तो ये हमारा आगे पीछे नंबर हो गया है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे 35 है, 53 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ। 94, 72, 61, 50, ये हमारा
डिसेंडिंग आर्डर हुआ। 120, 111, 101, 194, ये भी हमारा डिसेंडिंग आर्डर हुआ। 321, 382, ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर नहीं है। 481, 474, 467, 459, ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर हुआ। यहाँ पे है काउंट बैकवर्ड 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम एनी गिवन नंबर। यहाँ पे काउंट एंड राइट द नंबर्स इन 10 स्टेप्स डाउन बैकवर्ड। अब हमें पीछे से बैकवर्ड से हमने काउंटिंग करनी है, मतलब छोटे नंबर से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये जो जा रही है ट्रेन, तो इसकी शुरुआत यहाँ से, तो हम बैकवर्ड आए, ठीक है, यहाँ से। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो असली ये है 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। क्योंकि यहाँ पे देखें तो हम ये जो है पीछे से जा रहे हैं 20 से लेके 11 तक, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है ट्रेन की। यहाँ से ट्रेन की शुरुआत होती है, फिर उसके बाद यहाँ तक लास्ट में यहाँ तक पहुँचती है ट्रेन। तो इसलिए हम इसको जो सही नंबर्स में लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे 20, 19, 18, 17, 16 और 11 तक। अब एक्सरसाइज 8 है, काउंट एंड राइट बैकवर्ड 10 स्टेप्स फ्रॉम द गिवन नंबर। अब यहाँ पे देखें नंबर्स लिखे हुए हैं 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71। अब 80 से स्टार्ट हुआ बैकवर्ड से। अब हमें इसको भी ऐसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे 90 है तो इसको 89 लिखेंगे, यहाँ पे 88 लिखेंगे, 87 लिखेंगे, 86, 85, 84, 83, 82। यहाँ पे भी सेम वैसे आपको लिखना है, ठीक है। ये आप खुद कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए अरेंज नंबर्स अप टू 999 रिटन इन मिक्स्ड फॉर्म इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी सेम वैसे ही। अब इंक्रीजिंग हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखें 73 है, 45, 59, 64। अब हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम 45 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 59 है, फिर उससे बड़ा 64, फिर 73। यहाँ पे 131, 129, 145, 118। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 118, तो ये लिखेंगे। फिर कौन सा बड़ा है, फिर उससे बड़ा 129 है, फिर उससे बड़ा 131 है, फिर उससे बड़ा 145 है। यहाँ पे अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे भी सेम है, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर था 91, फिर 82, 78, 45। यहाँ पे अब कौन सा सबसे बड़ा है 171, तो पहले यही लिखेंगे। फिर उससे छोटा है 167, फिर उससे छोटा है 149, फिर उससे छोटा है 138। अब एक्सरसाइज 9 है, अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको क्लियर हो गया होगा, उसका कॉन्सेप्ट सारा। तो ये आप एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद है काउंटिंग इन टेंस एंड हंड्रेड्स। अब यहाँ पे देखिए काउंट एंड रीड इन टेंस। अब ये सब टेंस वाले 10, 20, 30, 40, 50, 60। और ये कौन से वाले हैं, ये 100 वाले 110, 120, 130, 140, 150, 160। अब इसकी एक्सरसाइज 10 है, काउंट इन टेंस एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। अब हमें काउंटिंग करनी है टेंस में और उसके मिसिंग नंबर्स लिखने। 10 के बाद क्या आएगा 20, फिर 30, 40, फिर 50, फिर 60, फिर 100 है तो 110 आएगा, 120 है तो 130 आएगा, 140, फिर 150। ये आप खुद कर लीजिएगा, ये सारा इजी है, इसका कॉन्सेप्ट सारा मैंने आपको समझाया है। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब आप इसके एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, काउंट द नंबर्स इन 100 एंड ट्रेस द नंबर्स। अब ये सारी काउंटिंग है, ये रीडिंग है, आप खुद कर लीजिएगा।
एक्सरसाइज 11 है काउंट इन हंड्रेड्स, राइट द मिसिंग नंबर। अब हमें 100 के जो काउंटिंग करनी है 100 से, तो 100 है, फिर 100 के बाद क्या आएगा 200, 300, 400, फिर हमारे पास 500, 200 है तो यहाँ पे 300, 400, 500, 600। ये नीचे आप खुद एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर इन अ गिवन सेट ऑफ नंबर, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड क्रॉस द लार्जेस्ट नंबर। अब जो छोटा नंबर है उसको टिक करना है और जो बड़ा नंबर है उसको क्रॉस करना है। यहाँ पे देखें सबसे छोटा 14 है तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, 52 सबसे बड़ा है तो यहाँ पे क्रॉस है। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा 112 है तो इसको हम टिक करेंगे। और सबसे बड़ा कौन सा है 162, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 14 और 52, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 112, तो 112 लिखेंगे और यहाँ पे लार्जेस्ट इज 162। अब एक्सरसाइज 12 है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन सेट ऑफ नंबर। अब यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आपको बॉक्सेस में लिखने हैं काउंट करके। तो ये आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया, इजीली समझाया है और काफ़ी बार समझाया है, तो आप अभी ये आप खुद कर लीजिएगा। Recognize that 1000 is one more than 999 and the first 4 digit number। अब जो 1000 है ये 999 से बड़ा है और 999 में अगर हम 1 मोर ऐड करेंगे, मतलब एक और नंबर ऐड करेंगे, 1 नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास 1000 आएगा। और 1000 हमारे पास कितने नंबर है 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। 1000 हमारे पास 4 डिजिट नंबर है और जैसे 4 डिजिट नंबर आएगा तो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ भी उतनी बढ़ जाएगी। तो ये हम आगे के लेक्चर्स में हम 1000 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 4 डिजिट नंबर का आगे आएगा तो हम उसको उस हिसाब से फिर पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फ़िलहाल हमने हंड्रेड्स तक पढ़ा है, 1s 10s 100s तक। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्यूब्स, और यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है क्योंकि ये भी हमारे पास 10 है, ये भी हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने क्यूब हो गए 20, तो 10 में हम 2 लिख देंगे क्योंकि ये 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे 500 हमारे पास क्यूब्स हैं तो हमने सिर्फ 5 लिखा हुआ है। तो नंबर्स में हम इसको टोटल ऐसे लिखेंगे 525। यहाँ पे भी देखें वैसे है, 3 क्यूब है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 जो क्यूब 10 क्यूब हमारे पास जो है वो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 लिखेंगे, ये हमारे पास 700 हो गए। तो हमारे पास कितने हो गए 753। तो ये आप एक्सरसाइज खुद करके देखिएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे देखिए व्हेन वी ऐड 1 मोर वंस इन 999 इट मेक्स 1000। अगर हम 999 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1000 आएगा। 10 हंड्रेड्स मेक 1000। 10 जो हैं वो हमारे 10 जो हंड्रेड्स होंगे हमारे पास वो हमारे पास 1000 बनेगा। जैसे कि 100 200 300, फिर 10 100 जो है हमारे पास वो हमारे पास 1000 बनेगा। वी रीड 1000 एंड राइट एज 1000। हम उसको नंबर्स में इस तरह पढ़ते हैं, हम उसको वर्ड्स में इस तरह पढ़ते हैं 1000 और नंबर्स में 1000 ऐसे लिखते हैं। तो 1000 इज़ द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर। 1000 जो है वो हमारे पास पहला 4 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। कल का लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो आज का हम यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।